नमस्कार, गुड लक टुडे में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कौन सा व्रत या उपवास रखना आपके लिए लाभकारी होगा। क्या है व्रत और उपवास का महत्व, तिथि और दिन के उपवास में आखिर अंतर क्या होता है, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात होगी गुड लक मंत्र की। अगर आप अपने मन और अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन पवित्र हो, तो ऐसी स्थिति में व्रत रखिए। और जब भी व्रत रखिए उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहिए और मंत्र का जप करिए। जो मंत्र आपके लिए स्पेसिफिकली बताया गया है, जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का मौन रखकर अगर आप जप करेंगे, व्रत रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका मन शुद्ध होगा। मन की तमाम चिंताएं, तमाम गड़बड़ियां निश्चित रूप से दूर होंगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 जून के पंचांग के बारे में। दिनांक 29 जून 2022, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह के 8:21 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 10:09 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज के विषय पर वापस लौटते हैं। और सबसे पहले पंडित जी, जो मैं समझना चाहती हूँ आपसे वो ये कि व्रत और उपवास, पहले तो मैं इसका अंतर भी समझना चाहूंगी और इसका महत्व क्या है वो भी बता दीजिए। व्रत और उपवास की बात करें, पहले अंतर समझिए। व्रत का मतलब होता है आपने कोई संकल्प लिया है, कोई कन्विक्शन किया है। मैं व्रत लेता हूं कि आज दिन भर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। मैं व्रत लेता हूं कि मैं गंगा को भगवान शिव तक ले आऊंगा। यह व्रत है, कन्विक्शन, संकल्प। संकल्प कोई भी हो सकता है। ज्यादातर हम व्रत को कहते हैं कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, यह हमारा व्रत है। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो जब आप आहार ग्रहण नहीं करते हैं, निराहार रहते हैं, तो आपका मन और शरीर ज्यादा शुद्ध होता है। इस शुद्ध मन से जब आप ईश्वर के निकट रहने का प्रयास करते हैं, तभी आपके निराहार रहने का मतलब होता है, और इसको हम उपवास कहते हैं। व्रत या उपवास जो है, यह वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। साइंस भी व्रत रखने को, उपवास रखने को, निराहार रहने को महत्वपूर्ण मानता है, और अध्यात्म तो खैर मानता ही मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है कि सप्ताह में 15 दिन में एक बार आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे, आपके शरीर को आराम करने का मौका मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा। आध्यात्मिक रूप से जब आप व्रत रखते हैं, निराहार रहते हैं और उस दिन पूजा उपासना करते हैं, तो इससे आप अपने मन को और अपनी आत्मा को नियंत्रित कर पाते हैं। अलग अलग तिथियां अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालती हैं। एकादशी का जो प्रभाव होगा, वो प्रभाव अमावस्या का नहीं होगा। द्वितीया का जो प्रभाव होगा, वो दशमी को अलग होगा। यानी अलग अलग तिथियों का आपके मन पर अलग अलग असर पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को व्रत रखने का या उपवास करने का विधान बनाया गया है। लोग तृतीया को भी रखते हैं, पंचमी को भी रखते हैं, षष्ठी अष्टमी को भी रखते हैं, दशमी एकादशी
त्रयोदशी को भी रखते हैं। यानी अलग अलग तिथियां जिस तरह से आपके मन पर असर डालती हैं, उस तरह से उस तिथि को उपवास रखने के लिए कहा गया है। यानी ये केवल कल्पना नहीं है कि आपको किसी तिथि पर उपवास रखने को कहा जाता है। आचार्यों ने, ऋषियों ने बड़ा अध्ययन किया कि अलग अलग तिथि का मन पे कैसा असर होता है और उसके हिसाब से व्रत रखने का नियम बनाया गया। विशेष तिथियों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। कारण यह है कि जब आप आहार नहीं लेते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपका मन और शरीर संस्कार से मुक्त हो जाता है। अन्न के अंदर संस्कार होता है, इसीलिए ऋषि मुनि कंद मूल फल खा करके तपस्या करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, ताकि शरीर में संस्कार न पैदा हो। और जब आप अन्न नहीं खाते हैं, उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और उस तरह से की गई मनोकामना पूरी होती है। तो व्रत उपवास का अपना पूरा एक साइंस है। उस साइंस को समझ करके अगर आप व्रत उपवास रखेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो व्रत और उपवास का अंतर क्या है, इसका महत्व क्या है, ये तो हमने पंडित जी से जान लिया। आगे आपके सवालों की भी बात करेंगे, बताएंगे इस शो के अंत में एक महा उपाय के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की स्थिति आपकी बिल्कुल बेहतर दिख रही है। पहले की तुलना में आप अच्छा महसूस करेंगे। लाभकारी यात्रा के योग भी आपके लिए इस समय दिखाई दे रहे हैं। और अगर धन कहीं पर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन इस समय आपको प्राप्त होगा। क्या उपाय करेंगे? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। धन खर्च पर ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, अगर आप दूब घास अर्पित करें, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में लगातार बेहतर होगा। मन अच्छा होगा। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। पारिवारिक समस्याएं जो चली आ रही थी, वो समस्याएं भी इस समय हल होंगी। क्या उपाय करेंगे? जितना संभव हो थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान गणेश की पूजा कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए पंडित जी के साथ राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, अगली 3 राशियों का हाल जानेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है आप सभी के सवाल लेने का। तो पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? आज का जो पहला प्रश्न है वो सात्विक सिंह जी ने हमें लिखा है दिल्ली से। जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 2004। जन्म का समय है 12:02 AM मध्यरात्रि में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं BBA MBA में जा सकता हूं, मेरा भविष्य कैसा होगा। सात्विक, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आप BBA MBA में जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो आप 12वीं के बाद BBA करिए
फिर एमबीए में जाइए या 12वीं के बाद सीधे आप लॉ में एडमिशन ले लीजिए। कानून की पढ़ाई करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट या लॉ, इन दोनों में से किसी भी एक क्षेत्र में जाने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी मुश्किल यह है कि आपका पंचम भाव थोड़ा कमजोर है, और पंचम भाव के कमजोर होने की वजह से एक तो कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, और दूसरे पढ़ाई के प्रति जितना झुकाव होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो उसे बेहतर करने के लिए आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और चलिए आज के विषय पर आते हैं। और पंडित जी मुझे ये बताइए कि हम सोमवार का व्रत करते हैं, हम बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, तो व्रत रखने के नियम कायदे जो होंगे वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग होंगे। देखिए, वैसे तो हर व्रत में खाने पीने के नियम थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन सामान्य अगर हम आपको स्टैंडर्ड नियम की बात करें, अगर हम आपको परफेक्ट नियम की बात बताएं, तो व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत, जिसमें आप एक घूंट भी जल का ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा होता है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें फल खाकर या नींबू पानी पीकर के व्रत रखा जा सकता है। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, तभी निर्जल व्रत रखना चाहिए। बाकी सामान्य लोगों को लिक्विड लेकर के या फल खा करके उपवास रखना चाहिए। अब देखिए, व्रत में क्या होता है, आपने आहार तो त्याग दिया कि मैं चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, आप फल ले लीजिए। फल भी नहीं लेना चाहते हैं तो लिक्विड लीजिए। लेकिन ज्यादा सही तब होगा जब आप उपवास करेंगे, यानी ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की उपासना में रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय जिस दिन आप निराहार रहते हैं, उस दिन अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर की उपासना में लगाइए। बहुत जरूरी हो तो आप फलाहार कर सकते हैं, अन्यथा कोशिश करिए केवल लिक्विड लेकर के व्रत रखा जाए, तो इसका वैज्ञानिक फायदा भी होगा और इसका आध्यात्मिक फायदा भी होगा। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद करिए। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक व्रत रखिए, और व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पी करके करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगले दिन जब आप व्रत का पारायण कर रहे हैं, उसके पहले किसी गरीब आदमी को भोजन का या अन्न का दान करिए, और उसके बाद व्रत का पारायण करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्रत के बारे में एक चीज और समझ लें कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम व्रत में सिंघाड़े के आटे की रोटी खाएंगे, आलू की सब्जी खाएंगे, तिन्नी का या शामक का चावल खाएंगे। तो देखिए, ये व्रत नहीं है, ये साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के व्रत का कोई आध्यात्मिक फायदा भी नहीं है और इस तरह के व्रत का कोई वैज्ञानिक फायदा भी नहीं है। इसलिए ये व्रत साइकोलॉजिकली रख लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, हलवा खा लीजिए, चावल खा लीजिए और कहिए मैं व्रत हूं। ये कोई व्रत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल व्रत है। जो व्रत की थालियां जगह जगह पर मिलती हैं, वो साइकोलॉजिकली आपके ईगो को सेटिस्फाई कर देती हैं, लेकिन वो व्रत नहीं होता। वास्तव में व्रत उपवास तभी होगा जब आप कम से कम आहार ग्रहण करेंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की तरफ लगाएंगे, तभी व्रत उपवास का कोई मतलब हो सकता है। हालांकि पंडित जी, आपने व्रत और उपवास के नियम कायदों के बारे में तो जानकारी दे दी है। ये बताइए कि व्रत या उपवास में अगर आप नमक का सेवन करते हैं या कुछ लोग सेंधा नमक भी खाते हैं, तो वो सही रहता है? देखिए, अगर आपको वास्तव में व्रत उपवास रखना है तो आप कोशिश करिए कि आप नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि नमक का प्रयोग नहीं करेंगे तो शरीर को शुद्ध होने में फायदा जल्दी होगा, शरीर जल्दी शुद्ध हो पाएगा। लेकिन अगर आप किसी व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, कुछ व्रत में जो नमक के बिना नहीं रह पाते, वो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, जो समुद्री नमक होता है जिसको हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड।
और जो हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, जो पहाड़ी नमक इस्तेमाल करते हैं, वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। होता दोनों नमक है, लेकिन दोनों के एलिमेंट में अंतर होता है। जब आप दिन भर उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे, खाली पेट रहेंगे और समुद्री नमक का, नॉर्मल नमक का इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में बीपी शूट अप हो सकती है, बीपी बढ़ सकती है। इसलिए व्रत में कभी भी समुद्री नमक का प्रयोग मत करिएगा, वरना आपकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। अगर आपको व्रत में नमक का प्रयोग करना ही है तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। वो एक तो सोडियम क्लोराइड नहीं है तो बहुत नुकसान नहीं करेगा, और दूसरा उस नमक को भी थोड़ा सा कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का है। तो एकादशी के व्रत पर आप दिन भर लिक्विड लीजिए, दिन भर फल खाइए, जल पीजिए या केवल लिक्विड पर उपवास रखिए, उसमें नमक का प्रयोग मत करिए। और एकादशी की शाम को या रात को पूजा करने के बाद फिर लिक्विड लेकर के सो जाइए, तो आपको एकादशी के फायदे ज़्यादा मिलेंगे। और ज़्यादातर व्रतों में आप देखेंगे, जैसे पूर्णिमा का व्रत है या जो लोग रविवार का, बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, वो सामान्यतः नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सामान्यतः उपवास में नमक का प्रयोग न करें, और अगर करने की मजबूरी है तो पहाड़ी नमक का या सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट कहते हैं, उसका प्रयोग करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। और चलिए अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल पर वापस लौटने का। कर्क, सिंह और कन्या राशि का वक्त कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका। हालांकि देखिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हाँ तनाव थोड़ा है। चोट चपेट लग सकती है, नहाते समय, सीढ़ी उतरते समय, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहेंगे। कीमती सामान का ध्यान रखेंगे क्योंकि कीमती सामान इस समय खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो करियर की जो भी समस्याएं आपकी चली आ रही थी, वो करियर की समस्याएं हल होंगी। और इस समय आपके रिश्तों में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, आपकी बाधाएं काफी हद तक समाप्त होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। आपको करियर में फायदा होगा इस समय अगर आप कोशिश करेंगे, और अगर किसी यात्रा के संकेत हैं तो यात्रा पर जाइए, यात्रा में आपको लाभ होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अंतिम 3 राशियों का हाल भी जानेंगे जल्द ही पंडित जी से। आपके सवाल लेने का वक्त हो चला है पंडित जी, अब किसकी बारी है? जी, शगुफ्ता, अगला सवाल है रितिका साहू जी का। दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 2002। जन्म का समय है 4:05 दोपहर में। जन्म का स्थान है मयूरभंज, उड़ीसा। ये लिख रही हैं, क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो सकता है? क्या मैं भविष्य में विदेश जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? रितिका, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। आपकी कुंडली के हिसाब से मेडिकल में सिलेक्शन की संभावनाएं मजबूत हैं,
और अगर आप 2023 में परीक्षा देती हैं तो 2023 में मेडिकल या मेडिकल जैसे क्षेत्र, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मा है, नर्सिंग है, मेडिकल है, इसमें आपका सिलेक्शन 2023 में होगा। तो चाहे फार्मा में हो, चाहे नर्सिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, आपको उसमें जाना चाहिए। जहां तक इस कुंडली के बेहतर समय का प्रश्न है, अक्टूबर 2022 से आपका समय बेहतर होगा और आप करियर में तरक्की कर पाएंगी। विदेश भी आप निश्चित रूप से पढ़ने जा सकती हैं और उसका समय भी 2023 के अप्रैल के बाद दिख रहा है। क्या करना चाहिए करियर में सफलता के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, ये बताइए अब कि तिथि और दिन के उपवास के बारे में भी हम अक्सर बात करते हैं, तो इनमें अंतर क्या है, कैसे समझा जाए इसको? जैसा कि पहले आपको बताया कि ज्यादातर लोग तिथियों का उपवास रखते हैं, प्रतिपदा का, तृतीया का, षष्ठी का, अष्टमी का, एकादशी का, पूर्णिमा का, ये तिथियों का उपवास है। और बहुत सारे लोग सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार का उपवास रखते हैं। इनमें अंतर क्या है भाई? देखिए, तिथियों का आपके मन पर अलग अलग असर पड़ता है और ये चंद्रमा की स्थिति की वजह से होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंशों का अंतर ये बताता है कि कौन सी तिथि चल रही है। चंद्रमा के अंश में से सूर्य का अंश घटाइए, आपको तिथि की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दिनों का ग्रहों से कोई संबंध नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि बृहस्पतिवार के दिन जो बृहस्पति ग्रह है वो बड़ा तेज चलता है, या बृहस्पति की डिग्री में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, या सोमवार के दिन चंद्रमा की विशेष किरणें बरसने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा के लिए हम भले कह लें कि सोमवार का संबंध चंद्र से है, बृहस्पतिवार का संबंध बृहस्पति से है, लेकिन दिनों का ग्रहों से कोई प्रैक्टिकल संबंध ज्योतिष में या कुंडली में नहीं दिखाई देता है। और न ही दिनों का अलग से मन पर कोई असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शनिवार का दिन आएगा तो आपके मन पे बुरा असर पड़ेगा और मंगलवार आएगा तो नहीं पड़ेगा। मन में साइकोलॉजिकली आप भले सोच लें कि मेरा शनिवार का दिन बुरा होता है, आप तनाव पाल लें, वो आपका मन है, लेकिन तिथियों का आपके मन पर असर पड़ता है। दिनों का ज्योतिष के हिसाब से आपके मन पर असर नहीं पड़ता। इसलिए दिनों का उपवास आपको मानसिक रूप से सांत्वना दे सकता है, देता भी है। लोग सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार का उपवास रखते हैं, वो साइकोलॉजिकल है, वो आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। वास्तविक रूप से दिनों के उपवास से कोई लाभ नहीं होता। हां, ये होता है कि ये एक अनशन है कि हम इस दिन भोजन नहीं करेंगे, निराहार रहने की प्रक्रिया है। इसका फायदा नुकसान जो निराहार रहने पर होता है वो आपको मिल सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सूर्य को मजबूत करने के लिए मैं कौन सा उपवास रखूं, तो मैं कहूंगा सप्तमी का उपवास रखो। मैं ये नहीं कहूंगा कि रविवार का उपवास रखो। आप कहेंगे कि मेरे मन के तनाव को दूर करने के लिए मैं सोमवार का उपवास रखूं, तो मैं कहूंगा नहीं, एकादशी का उपवास रखिए, क्योंकि तिथियों में एकादशी आपके मन को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए तिथियों का जब आप व्रत रखते हैं, तिथियों का जब आप उपवास रखते हैं, तो आपके मन पर उसका गहरा असर पड़ता है। दिनों के उपवास का कोई असर नहीं है, कोई ज्योतिषीय प्रभाव नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। तो तिथि और दिन के उपवास में अंतर क्या है वो समझ लिया आपने पंडित जी से, उसके लिए करना क्या है वो भी जान लिया। अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानने की। तुला राशि, करियर के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है और करियर में आपको मेहनत भी इस समय करनी चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहने वाली है और इस समय दूर स्थान से आपको धन का कोई लाभ भी हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिए। वाद विवादों से इस समय बचाव करिएगा। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। आप गलतियां करने से बचेंगे, दिन की बाधाएं कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग आपके लिए दिख रहे हैं और इस समय आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग भी बने हुए हैं। वैवाहिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन की दिक्कतें भी इस समय सॉल्व होंगी, समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें, आपका दिन और भी बेहतर होगा और मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अंतिम 3 राशियों का हाल भी जानेंगे, उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं और कौन सा सवाल ले रहे हैं पंडित जी। अगला सवाल है आलोक कुमार जी का, मोहाली पंजाब से हमें लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अक्टूबर 1970, 1970। जन्म का समय है दोपहर के 12:20 और जन्म स्थान है जमालपुर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में उन्नति नहीं है, क्या मैं नौकरी बदल सकता हूं? क्या मुझे व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आलोक जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा चंद्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है दिसंबर 2023 तक। सबसे पहले मैं कह दूं कि आप नौकरी में परिवर्तन का प्रयास करिए। आपकी नौकरी में बदलाव का समय सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच में चल रहा है। ज़्यादातर संभावना यह है कि सितंबर 2022 के बाद आप नौकरी बदलेंगे, लेकिन अगर यहीं नौकरी में रहते हैं तो नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति भी आपकी हो सकती है। सितंबर के महीने से आपके करियर की दशा बेहतर है। जहां तक देखिए व्यवसाय का प्रश्न है, 3 वर्ष अभी रुकिए, 2025 के आसपास आपको व्यवसाय करने की सलाह दी जा सकती है। उस समय हम आपके व्यवसाय के बारे में विचार करेंगे। अब आपको करियर में सफलता मिले, करियर में तरक्की मिले, आप आगे बढ़ सकें, उसके लिए 2-3 उपाय कर लीजिए। पहला काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और तीसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़ने से आपको लाभ होगा। तो व्रत के बारे में तो पंडित जी ने डिटेल में हमें बता दिया है। अब पंडित जी से समझते हैं कि पंडित जी, कौन सा उपवास रखना हम सबके लिए ज़्यादा फलदायी साबित होगा? देखिए, बहुत सारे व्रत उपवास लोग रखते हैं। नवरात्रि भी रखते हैं, पूर्णिमा भी रखते हैं, अमावस्या, एकादशी या दिनों के उपवास भी रखते हैं। लेकिन कौन सा उपवास सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जिसको रखने का वैज्ञानिक फायदा भी हो और जिसको रखने का आध्यात्मिक फायदा भी हो? अगर उपवास रखना है तो एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा या अमावस्या का उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा थोड़ा डिस्टर्ब होता है और अगर आप इन दिनों में उपवास रखते हैं तो चंद्रमा को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने मन को मजबूत कर पाएंगे। एकादशी का उपवास सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप एकादशी का उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा।
महीने में 2 बार एकादशी आती है, उन दोनों ही एकादशी पर जल पीकर या फल खाकर के उपवास रखना चाहिए। अगर नियमित रूप से उपवास नहीं रख सकते हैं तो साल में 2 बार मुख्य नवरात्रियां आती हैं, एक चैत्र की और एक अक्टूबर के आसपास आती है आश्विन की। तो चैत्र और आश्विन की नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखिए तो भी आपको लाभ होगा। उपवास आप जब भी रखते हैं बेहतर होगा केवल लिक्विड डाइट लेंगे। अगर फल ग्रहण करना है तो रस वाले फल जैसे संतरा, मौसमी खाना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये जो सामक के चावल और पूड़ी और आलू खा करके उपवास रखते हैं, कृपा करके ऐसा उपवास मत रखिए। न तो ये उपवास है और न ही ये सही रास्ता है। इस रास्ते पे न चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को कहते हुए मैंने ये सुना है कि एकादशी का व्रत जो है वो विवाहिता महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। सही है क्या ऐसा? देखिए, बेसिकली होता क्या है, एकादशी का जो व्रत है वो आपके मन पर नियंत्रण पैदा करता है, मन पर अंकुश लगाता है, मन को कॉन्सेंट्रेट करता है, ईश्वर की तरफ ले जाने में सहायता करता है। इसीलिए पहले जमाने में जिन महिलाओं के पति नहीं होते थे उनको एकादशी का व्रत रखने के लिए निश्चित रूप से कहा जाता था। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई विवाहिता महिला एकादशी का व्रत नहीं रखेगी या कुंवारी कन्या नहीं रखेगी या लड़का नहीं रखेगा, बच्चा नहीं रखेगा। एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी है और आप शास्त्र उठा करके देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी के व्रत की बहुत सारी महिमा बताई गई है। इसलिए एकादशी का व्रत आप विवाहिता हों, आप अविवाहिता हों, आपके पति हों, आपके पति ना हों, हर स्थिति परिस्थिति में एकादशी का व्रत आप रख सकती हैं। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, मेहनत ज्यादा दिख रही है, लेकिन इस मेहनत का लाभ होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस समय प्रयास करेंगे तो वो पूरे होंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, थोड़ी सी दूब घास अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में और तनाव के मामले में आपके सुधार होगा। धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रुके हुए आपके बहुत सारे काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, आपका दिन और भी शुभ होगा और भी सफलता आपको दे सकेगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। धन के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवादों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। किसी निर्धन को हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। दिन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए पंडित जी, अब वक्त हो चला है इस शो का अंतिम सवाल लेने का। तो किसका सवाल ले रहे हैं? आज का अंतिम प्रश्न है अनुष्का सिंह जी का। फरीदाबाद से लिखती हैं ये। 19 अप्रैल 2004 का जन्म है। जन्म का समय है 12:47 दोपहर में। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रही हैं नीट की परीक्षा देना चाहती हैं। ये बेसिकली मेडिकल की तैयारी कर रही हैं। क्या उसमें सफलता मिलेगी और क्या मैं विदेश जा सकती हूँ? अनुष्का, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि।
कुंडली के हिसाब से 2023 में आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए और 2023 में आप मेडिकल में दाखिला ले पाएंगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल आप नीट की तैयारी करिए, सफलता मिलना लगभग आपके लिए निश्चित है। 22 में भी संभावना बनती है, लेकिन 22 की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, 23 वाली संभावना थोड़ी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि आप आगे की पढ़ाई करने के लिए लगभग 4 साल के बाद आप विदेश जा सकती हैं। इस तरह की संभावना भी कुंडली में बनती है, लेकिन विदेश में परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा। क्या उपाय करें मेडिकल में सिलेक्शन के लिए, करियर को बेहतर करने के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताइए कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, कोई भी अगर ये व्रत कर रहा है तो उस दौरान किसकी पूजा करनी चाहिए? देखो शगुफ्ता, एकादशी के व्रत में सामान्यतः भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा होती है। भगवान कृष्ण की होती है, भगवान राम की होती है, भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप की, मधुसूदन स्वरूप की पूजा होती है, भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है। ये सब भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार हैं या उनके अलग अलग स्वरूप हैं। उन्हीं की पूजा मुख्य रूप से एकादशी में की जाती है। तो अगर आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु के आदेशानुसार आप एकादशी में जिसका आदेश आपके गुरु देते हैं उनकी पूजा करें, या अपने गुरु की ही पूजा करें एकादशी में, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करें। सबसे उत्तम होगा कि आप एकादशी में भगवान कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव और भगवान कृष्ण को प्राचीन काल से गुरु माना जाता है। इसलिए एकादशी में या तो अपने गुरु के निर्देश पर चलें, उनकी पूजा करें, या एकादशी के दिन आप भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करें तो एकादशी का व्रत आपके लिए फलदायी होगा। एक बात और जानिए एकादशी के बारे में कि शास्त्र कहता है कि एकादशी पर आप दिन में, शाम को जितनी भी पूजा कर लें बहुत अच्छा है, लेकिन एकादशी की रात को जग करके साधना करने के परिणाम और प्रभाव ज़्यादा शुभ होते हैं। तो एकादशी की रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप निश्चित रूप से पूजा करिएगा, ध्यान करिएगा, मंत्र जप करिएगा, भजन कीर्तन करिएगा। उसके बाद जो आपको प्रार्थना करनी है वो करिएगा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो देखिए, एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए महीने की 2 एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। उसके नियम हमने आपको बता दिया, ये भी बता दिया किसकी पूजा की जाएगी, और ये भी समझा दिया कि एकादशी में व्रत वाली थाली मत खाइएगा और नमक का प्रयोग मत करिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे 29 जून को है, उनके लिए आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है पंडित जी? जिन लोगों का जन्मदिन 29 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर के उतार चढ़ाव से आपको बचना चाहिए। धन और इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधानी रखनी होगी, लेकिन स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा, वहां पर दिक्कत नहीं है। और जनवरी 2023 से आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से मैं इस घर में गया मेरा जीवन खराब हो गया, जब से मैं इस घर में रहना शुरू किया मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पाया, घर बड़ा अशुभ है। क्या कोई घर शुभ या अशुभ होता है? देखिए, कोई भी घर शुभ या अशुभ नहीं होता। घर में रहने वाले लोगों के संस्कार शुभ या अशुभ होते हैं। अगर घर में निगेटिव लोग ही ज्यादातर रहेंगे तो घर में अशुभता पैदा होगी,
और घर में पॉजिटिव लोग ज़्यादा रहेंगे तो घर में शुभता पैदा होगी। तो घर में रहने वाले लोगों के संस्कार के हिसाब से घर शुभ या अशुभ हो जाता है। अगर घर में अशुभता रहती हो, घर में निगेटिविटी महसूस होती हो, तो घर में निरंतर कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। इससे आपके घर की अशुभता समाप्त हो जाएगी। और चलिए अब वक्त हो चला है इसी के साथ 29 जून के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 जून 2022 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी निर्धन को खीर का या सफेद मिठाई का दान करिए। अमावस्या की तिथि है तो आपके पितरों की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर खीर नहीं बना सकते तो सफेद बर्फी लाकर, सफेद रसगुल्ले लाकर के दान कर दीजिएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 29 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। कौन सी राशि के बारे में बताने जा रहे हैं पंडित जी? हम आपको लगातार अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं कि आपके लिए करियर का कौन सा क्षेत्र अच्छा होगा। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या यानी वर्गो। आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र, बैंक का क्षेत्र, धन और मैनेजमेंट का क्षेत्र उत्तम रहता है। और अगर आप व्यापार में जाना चाहते हैं, जो कि कन्या वाले जरूर जाने का प्रयास करते हैं, तो उम्र के 40 वर्ष के बाद अगर आप व्यापार में जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करियर में सफलता के लिए नियमित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लेकिन याद रखिए, कन्या वालों को ज़्यादातर मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता है, इसलिए कन्या वाले मैनेजमेंट में बड़ी सफलता पा सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बिजनेस में कूदने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कम से कम 40 वर्ष तक इनको इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। और चलिए महा उपाय से पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सप्ताह शनिवार 12 बजे गुड लक स्पेशल में हमारे दर्शकों के लिए क्या विषय आप लेकर आ रहे हैं? इस बार गुड लक स्पेशल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसी पूजा का विधान जो आपकी किस्मत को बदल देगा। एक ऐसी पूजा जिसको करने से आप अपने भाग्य को बदल पाएंगे, अपने भाग्य को सुधार पाएंगे। छोटी सी पूजा और अचूक प्रयोग। साथ ही साथ आपके लिए आने वाले सप्ताह का हाल भी होगा, आपके लिए आने वाले सप्ताह की दिशा भी होगी। तो जरूर देखिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। और चलिए तमाम तरह के उपाय जानने के बाद अब बारी आ चली है आज का महा उपाय पंडित जी से जानने की। अगर आप किसी नौकरी में थे, नौकरी में आपके ऊपर आरोप लगा, या वैसे ही आपको नौकरी से निकाल दिया गया, या नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, नौकरी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है आपकी बहाली के लिए, या आप कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं अपने पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए, और वो मुकदमा हल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार हनुमान जी के सामने एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करिएगा। हर शनिवार निर्धनों को खाने की वस्तु का दान करिएगा। अगर ये मंत्र आप लंबे समय तक पढ़ते हैं तो मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी का मुकदमा जल्दी से आपके पक्ष में हल होगा। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।